टॉपिक हमारा है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अभी आपने सुना होगा कि पिछला वर्ल्ड कप जब ओवर हुआ, वर्ल्ड कप 2023, तो आपने सुना होगा कि विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, ठीक है, सचिन ने बनाया था इसके पहले, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पता है कि नहीं पता है? सचिन ने बनाया था 2003 में और विराट कोहली ने बनाया 2023 में। तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आइए कंपेयर करते हैं इन दोनों के स्कोर को और देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं सचिन का रिकॉर्ड क्या था इन वर्ल्ड कप 2003। दोनों ने 11-11 मैचेस खेले हैं। कितने 11 मैचेस खेले हैं? 11-11 मैच खेला है। सचिन ने बनाया 52, 36, 81, 152, 50, 98, 5, 97, 15, 83 और 4। ये सचिन के स्कोर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 में। आउट हुआ नहीं हुआ, आउट से मतलब नहीं, मैं मैच इनिंग की बात कर रहा हूं। अगर मैं विराट की बात करूं तो इसने क्या क्या बनाया 2023 में इन वर्ल्ड कप 2023। अगर आप इसका डेटा देखें तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, 85 पहला मैच में, फिर 55, फिर 16, फिर 103, फिर 95, फिर 0, फिर 88, फिर 101, फिर 51, फिर 117 और फिर 54। ये रियल डेटा है जी। ये रियल डेटा है वर्ल्ड कप 2023 का और वर्ल्ड कप 2003 का। एक है कोहली का 2023 और 2003 है सचिन का। अब लोग कंपेयर करेंगे इन दोनों डेटा को। टोटल इनिंग्स कितने टोटल? जैसे मैंने बताया, ये भी 11 इनिंग्स है और ये भी 11 इनिंग्स है। तो इन डेटा को अब हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों में अच्छा कौन खेला। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों में अच्छा कौन खेला तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब 11 से तो रिप्रेजेंट नहीं होगा। रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक डेटा चाहिए, और जिस डेटा से, जिस वैल्यू से, जिस नंबर से हम इन सारे वैल्यूज को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं उसको? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक्चुअली में क्या करता है, ये जो है सारे डेटा को एक नंबर के साथ रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल वैल्यू। तो इसके तीन मेथड्स हैं। इसके तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो है आपका मीन, जिसे हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। आज की क्लास में हम लोग पहला और दूसरा पे फोकस करेंगे और फोकस करने के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। ठीक है, तभी वैल्यू हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको? मीन को, जिसे हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। मीन का मतलब क्या है? सिंपली हम इसे क्या करते हैं, मान लीजिए हम हमारे पास जो डेटा है उठा लेते हैं फिलहाल। सबसे पहले मैं सचिन का डेटा उठाता हूं। कहता है कि कितने स्कोर उन्होंने बनाए। 52, 36, 81, 152, 50, 98, 5, 97, 15, 83, 4। इन सारे वैल्यू को आप जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? सारे वैल्यू को जोड़ दीजिए और जितना मैच खेला है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे लिए मीन इसका लिए क्या हो जाएगा? मीन बराबर क्या हो जाएगा? 52 प्लस 36 प्लस 81 प्लस 152 प्लस 50 प्लस 98 प्लस 5 प्लस 97
प्लस 15 प्लस 83 प्लस 4 भागा कितने में इनिंग है टोटल 11। कितना टोटल आया सम करने पे कितना आता है, ये वैल्यू आता है 61673 है ना सी डाटा। हाँ 673 द, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करो, ये आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए बाय 11, कितना ही है, ठीक है 61.18। अगर आप इसको लमसम में लेंगे द वैल्यू कम्स टू 61.2। तो ये हो गया सचिन तेंदुलकर का। तो क्या आप इसी तरह से विराट का निकाल सकते हैं, सारे लोग विराट का निकालिए। देखिए इसको पढ़ने का असली फायदा तब होगा जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए चलना है। करके देखिए बहुत आसान है, और फिर हम देखेंगे सचिन और विराट दोनों में किसने अच्छा परफॉर्म किया मींस के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से। ये बात अलग है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उस समय का सिचुएशन कुछ और था और अभी का सिचुएशन कुछ और है, लेकिन फिर भी देखते हैं, डेटा तो डेटा होता है। मीन को एवरेज भी कहते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज ना कर जाना। टोटल इनिंग इसके भी 111, इसके इनिंग 11 थे। टोटल रन कितना आया जोड़ने के बाद, कितना 765, 765 और डिवाइड किया हमने 11 से, कितना आंसर आया 69.54। अब देखिए हमारे पास दो डेटा आ गए, सचिन का जो एवरेज था वो 61.18 था और विराट कोहली का जो था वो 69.54। तो इस रिप्रेजेंटेशन से हम बता सकते हैं कि विराट कोहली ने सचिन की तुलना में, अगर 2023 और 2003 का कंपेयर करें तो विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो क्या लिखेंगे, विराट स्कोर इज मोर देन सचिन। यस मीन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें। अब देखिए जब मैंने इसका मीन निकाल दिया तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट जो नंबर है ना, इंपॉर्टेंट नंबर इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो वैल्यू आपने उठाया है अब उसी से हम कंपेयर करेंगे। क्लियर है, चलिए इसी तरह से अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ये तो आपने निकालने का तरीका सीखा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 10 था तो 10 लिया, 11 था तो 11 लिया। अगर आपके पास काउंटिंग नहीं है तो आप एन ले लेंगे, क्या करेंगे इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, एन नंबर टोटल कितने हो गए एन नॉट xn। ठीक है, यानी ये सारे वैल्यूज का सम है और ये टोटल नंबर्स हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/n सिग्मा, इसको ऊपर ले लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। और इसी को जब फर्दर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/n सिग्मा x इजकल टू 1 टू
एन एक्स आई। यहां पे आपको लिखना है आई इक्वल टू 1, दिस इज एक्स आई, आई का वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। नाउ ये जो एक्स है ये सिंपल वैल्यू है। जब हम इसको एवरेज या मीन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहां पे लगाते हैं बार। क्लियर है? सो प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैक बोर्ड में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा कि एवरेज मीन का फॉर्मूला क्या होता है। कोई बड़ा इशू नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन अब इसमें ये भी मैं बता दूं आपको, थोड़ा देर देखिएगा। क्वेश्चन यहां पे क्या हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन दे दिया, मीडियन दे दिया, मॉड दे दिया और कोई और नाम दे दिया, या इनमें नन ऑफ दिस बोल दिया। ठीक है, मीन, मीडियन, डिस्पर्सन, बनाइए कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है डिस्पर्सन नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। या फिर ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है कि इसमें से कौन है, इसमें से कौन है। मीडियन दे दिया है, ठीक है, डिस्पर्सन दे दिया, नन ऑफ दीज बोल दिया, ऑल ऑफ दीज बोल दिया, ये भी बोल सकता है, या कुछ भी समथिंग लाइक दैट। तो इसमें से आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने हैं, 3 ही है, और इसको आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 7, 9, 13, 11, 84। फाइंड इट क्विकली। अरिथमेटिक मीन रहे, रिपीट कर दे रहा हूं, मीन रहे या एवरेज रहे, कंफ्यूज नहीं होना। बाकी लोग को बनाने दीजिए, आराम से बनाइए लेकिन थोड़ा फास्ट कीजिए। बनाना आराम से है लेकिन बनाना फास्ट, ये कैसे होता है, मतलब ब्रेन को रखना है आराम और हाथ को चलाना है फास्ट। ब्रेन कभी पीछे नहीं छूटता है। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका वैल्यू, x बराबर क्या होगा, 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक x। n कितना है, 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितने हैं 5, गुना इनका सम, सम कितना हो जाएगा 7 + 9 + 13 + 11 + 84। ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है सम। अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 1/5 गुना कितना आएगा सम, 124, और आपका वैल्यू हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चक 20, 24.8। सो ये आपका निकल गया अरिथमेटिक मीन। सही है। अब एक और है, ये तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीन था, अगला देखते हैं हम मीडियन। हाँ बोलिए। बिल्कुल उसी डेटा के निकालेंगे हम लोग, सचिन और विराट का। चलिए सचिन और विराट का डेटा उठा लेते हैं फटाफट, एक मैं करूंगा और एक आप करेंगे। मैं सचिन का उठा रहा हूं। अब इसमें क्या होता है पहले ये समझाता हूं। जब भी आपको मीडियन निकालना रहे तो मीडियन में जो भी डेटा होता है उसको हम अलाइनमेंट करते हैं।
सबसे कम क्या था, सबसे ज्यादा क्या था। ठीक है, और उसके बीच में ढूंढते हैं। समझ आया मैंने क्या कहा, शुरू से लेके अंत तक। तो आपको अरेंज करना है कैसे, या तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब बड़ा से छोटा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से किसको चूज करते हैं। मान लीजिए कि मैं असेंडिंग ले लेता हूं, छोटा से बड़ा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा है 4। उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 15 है, 15 है, बिल्कुल है 15। उसके बाद क्या है 36 है, 50, 52, 81, 83, 97, 98, 152। हो गया। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमने अरेंज कर लिया। याद रखिएगा पहला काम इसको बोलते, ये आपका पहला काम है। पहला काम क्या हुआ, अरेंज कीजिए। दूसरा काम काउंट कीजिए कितना है, कितने डेटा है, कितने मैचेज के स्कोर है, कितने स्कोर्स हैं 11। आपने काउंट कर लिया। आपको बताना है कि ये ऑड है कि इवन है, इवन है, 11 इज इवन, ऑड है, 11 क्या है, ऑड है। तो जब ऑड होगा तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, मीडियन बराबर, चूंकि आपका ऑड है, इफ ऑड, मीडियन बराबर n+1 टूथ टर्म। यानी कि 11 में से एक जोड़ दो, कितना हो गया 12। 11 में से एक जोड़ दिया तो कितना हो गया 12। 12 टर्म है, ध्यान सुनना, 12 टर्म को आधा कर दो, कितना हो गया 11+1/2, कितना हो गया 12th टर्म। 8 टर्म नहीं, 6th टर्म, यहां पे मैंने एक लगाया है TH। तो कितना हो गया इसका वैल्यू 12/2 बराबर 6th टर्म। यहां पे देखो तो 6 कौन है। अब देखो स्टार्टिंग कहां से की हो, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 81। यानी अगर मैं बात करूं इसकी, एक मिनट, 6 काउंट कर रहा हूं ना मैं, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया था। हाँ, 4 5 15 36 50 52 81 83 97 98 152। तो आपका इसका मीडियन क्या हो जाएगा 52। सही है। चलिए अब आप लोग जरा विराट कोहली का फटाफट बना लीजिए। आप लोग विराट और सचिन का जो ना स्कोर अपने कॉपी में लिख के रख सकते हैं, ताकि, हाँ लिखिए ना। ये रहा विराट का स्कोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ट्राई कीजिए, गलत हो सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ट्राई करना मायने रखता है। बाकी मैं फिर क्वेश्चन को बताऊंगा ही।
चलिए, तो पहला काम क्या है हमारा? मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं, आप लोगों ने ट्राई कर लिया है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना? तो हम असेंडिंग ऑर्डर ले लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे सबसे कम रन इसने कितना बनाया? 0। फिर 16, फिर 51, फिर 54, फिर 55, फिर 88, 88, 95, 101, 103, 117। ठीक है, अरेंज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। काउंटिंग अगला काम क्या है आपका? सेकंड काम काउंटिंग। काउंट कितना है? 11। ऑड है कि इवन है? ये आपका ऑड है, यानी क्या करेंगे हम? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कौन सा टर्म ढूंढेंगे? n+1/2 टर्म। n+1 मतलब 11 प्लस 1/2, 12/2 अगेन, यानी 6 टर्म। अब 6 टर्म आप इधर से काउंटिंग करो, इधर से, अब जिधर से काउंटिंग करना चाहो, इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी काउंट कर सकते हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। किधर से करना चाहेंगे? चलिए एक बार लेफ्ट से करके दिखाते हैं और राइट से भी करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 85। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 85। यानी लेफ्ट से आए, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो इसका मीडियन क्या हो गया? मीडियन बराबर 85। देखिए सचिन का मीडियन कितना था? 52। विराट का मीडियन कितना है? 85। ये तो कंडीशन तब है जब मैंने बताया कि ये ऑड है। अगर इवन आएगा तब क्या करेंगे? चलिए, अब इवन आएगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइनल मैच का जो स्कोर है उसको मैं ड्रॉप कर देता हूं, चाहे वो सचिन हो चाहे वो विराट हो। पहले मैं डेटा उठा लेता हूं। ये सचिन का डेटा मेरे पास आ गया है वापस, और जो फाइनल मैच का स्कोर है ये मैं ड्रॉप अगर कर दूं तो हमारे पास टोटल डेटा कितना? पहले 11 थे, अपने मन से मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? फाइनल का डेटा मैंने ड्रॉप कर दिया तो टोटल कितने हो गए? काउंट, काउंट बराबर 10। उसी तरह से कोहली का ले लेते हैं। उसको चौका निकाल दे, इसका 4 सिर्फ नहीं, इसका 0 बता दे। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका मिनिमम डाटा, एक्चुअली फाइनल का मैं हटा रहा हूं ताकि इसको मैं ड्रॉप कर दे रहा हूं। ठीक है, जस्ट ड्रॉप कर दे रहा हूं इसको। आप दिल से मत ले लेना कि भाई आपने हाईएस्ट वाले को हटा दिया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से फर्क पड़ जाता है डेटा पे। ये एनालिसिस मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए, अब ये मैंने ड्रॉप कर दिया तो हमारे पास कितने डेटा बच गए? 10। काउंट। नाउ विल सी, सचिन को देखते हैं हम लोग। पहला काम क्या है? पिछले बार हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था ना, इस बार देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बात करते हैं। ये डेटा है बिना फाइनल का, अरेंज कर देते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा है? 152। फिर कौन सा है? 98, 97, 83, 81, 52, 50, 36, 15 एंड 5। हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटिंग करना है, काउंट कीजिए। सेकंड काम, आपका काम क्या है? बोल जल्दी जल्दी 10 मिनट में नहीं, वो लिखा था काउंट जो है आपका 10 हो गया है। अब आपको ये बताना है ये ऑड है या इवन है।
एक्चुअली मीडियन का मतलब क्या होता है कि बीच वाले को पिकअप करना। क्या करना? बीच वाले को पिकअप करना। अगर आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का बीच कितना होता है? 5। देखिए इसको मैं समझा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5 वाले को मैंने ले लिया 81। अब जरा सा देखो, इसके लेफ्ट साइड में कितने हैं? 4 है। इसके राइट साइड में कितने हैं? अब थोड़ी सी बेईमानी लग रही है ना कि भाई लेफ्ट में 4 है, राइट में 5 है, तो ये बीच में ये सेंट्रल चीज कैसे बता सकता है? ये उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है? तो अगर हम चाहते हैं कि वो वैल्यू क्या करे, सेंटर को रिप्रेजेंट करे, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 4 है तो इधर भी 4 लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, ये 6 वाले को कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब देखो इसके इधर भी 4 है, इसके इधर भी 4 है। अब इन दोनों के बीच का हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। तो क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट कर देगा पूरे सिस्टम को। ध्यान सुनिएगा, मैं 5 करता तो सिर्फ इधर का आता वैल्यू, इधर 5 रह जाता। बात समझ में आ गई ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलिए, तो अब हमको निकालना है फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 10। हमको कहा, कौन सा टर्म के पास पहुंचना है? फिफ्थ टर्म के पास पहुंचना है और सिक्स टर्म के पास पहुंचना है। तो कैसे पहुंचोगे? 10/2 टर्म, दैट इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म। और क्या होगा? 10/2 प्लस 1, सिक्स टर्म, यानी कितना हो गया? सिक्स टर्म। आई बात समझे? तो अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म दोनों को उठा लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, देख रहे हो? जितना नंबर रहे उसको आप 2 से भागा कर दो तो एक टर्म वो हो जाएगा, जितना टर्म रहे उसको 2 से भागा कर दो, उसमें फिर एक जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा? सिक्स टर्म बन जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज यानी कि मीन ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म। तो कितना हो जाएगा? फिफ्थ टर्म कितना है? 81। 81 प्लस 52/2 कितना हो गया? 3 13/2 66.5। ये आया किसका? सचिन का विदाउट फाइनल। अब देखेंगे हम किसका? कोहली का विदाउट फाइनल। हाँ, बनाइए इसको, ये बिना फाइनल का है। ट्राई कीजिए इसका मीडियन निकालने का। गलत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? अरेंज करना। चलिए अरेंज कर लेते हैं, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। च, चलो डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या है? 117 सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका क्या है? 103। फिर क्या है? 101। फिर क्या है?
95, फिर क्या है 88, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर है आपका 51, 16। ये हो गया हमारा अलाइनमेंट, हो गया। अब पहला काम पूरा हो गया हमारा। अब दूसरा काम पे चलते हैं। फाइंड नंबर इज ऑड और इवन, टोटल कितने हैं 10 है, यानी कि आपका क्या है इवन है। तो हम क्या करेंगे, इवन का मिडिल टर्म ढूंढेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जाहिर सी बात है 10 का आधा 5 होता है। अगर आप यहाँ पे लेंगे, इसको लेते हैं, तो इधर कितना हो जाता है 1 2 3 4, इधर कितना हो जाता है 1 2 3 4 5। तो जाहिर सी बात है थोड़ी बेईमानी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे 6 वाले को भी लेंगे। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं तब क्या होगा 1 2 3 4, इन दोनों के लेफ्ट में भी 4 और इन दोनों के राइट में भी 4, तो ये बीचों बीच वाला ले लिया हमने। तो हमारे पास क्या हो गया है फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 88। ये फिफ्थ कहां से आया 10/2, और 10/2 +1, यही हुआ ना सिक्स टर्म। ये कितना हो गया 85। अब निकालेंगे मीन। मीन कितना हो जाएगा दोनों का सम, फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म बाय 2, ये हो जाएगा 88 + 85/2, यानी कि 86.5। हाँ मीडियन वही है। अब ये कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग, हो सकता है कंफ्यूजन सर यहाँ पे मीन निकाल रहे हो सकता है, लेकिन ये मीन इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर पोजीशन पे आ गए हैं, और जब दोनों बराबर पोजीशन पे आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं एवरेज लेना पड़ जाता है। क्लियर है, तो ये सिचुएशन बनती है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई 50 रुपया दे रहा है और कोई बोल रहा है, ऐसे समझो कि दुकानदार बोल रहा है 50 रुपया लेंगे, आप करो कि हम 40 रुपया देंगे। दुकानदार को बेचना और आपको खरीदना है, तब क्या करेंगे, अच्छा एक काम करो एडजस्ट कर देते हैं, मीन निकाल लो, 50 40 का मीन 45 में खरीद लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे दोनों में क्या हो रही है फाइट हो रही है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया मीन निकाल, लेकिन ये कहलाएगा मीडियन ही। मीन तब कहलाएगा जब हम सारे डेटा का करेंगे। क्लियर सर, तो अब हम यहां से एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। क्या फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड मीडियन, कैसे मीडियन को फाइंड करेंगे। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए। दूसरा, काउंट द नंबर ऑफ डेटा, कितना काउंटिंग है वो आपको देखना है। एंड चेक, और चेक करना है इफ इट इज ऑड और इवन, आपको बताना है कि ऑड है या इवन है। क्लियर है, ऑड इवन का आपको फर्क पता लगा लेना है। तीसरा, इसमें दो पार्ट हैं, इफ ऑड फाइंड n+1 टूथ टर्म। 11 था तो 11+1 12 का/2 यानी 6 टर्म। अगर 17 होगा तो क्या होगा 17+1 18/2 यानी कि 9th टर्म को उठा लेंगे। 21 होगा तो क्या होगा 21+1/2 यानी क्या हो गया 22/2 यानी कि 11th टर्म होगा। इफ इवन तो क्या होगा फाइंड n/2
टूथ टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, इसमें फिर दो स्टेप हो जाएंगे। पहला आपको टर्म निकालना है, सेकंड देन फाइंड मीन ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म। इन दोनों का आपको क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। यही मीन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, ये आपका मीडियन हो जाएगा। तो चलिए आप इस हाउ टू फाइंड मीडियन को आप क्या करेंगे, इसका नोट्स भी लिख लेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसके आधार पे ट्राई करते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन देता हूं। ऑड आ गया तो यहां पे लेके फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर ऑड आ जाता है एन का वैल्यू तो इसको यूज करेंगे। दो फॉर्मूला है, या तो ऑड के लिए या तो इवन के लिए। मैं एक करके दिखा देता हूं। मान लीजिए आपके पास एन का वैल्यू है, एन इक्वल टू कोई भी नंबर बता सकते हैं, 18। ऑड है कि इवन है, इवन है। तो इसके लिए हमारे कौन कौन सा टर्म होगा, 18/2 दैट इक्वल टू 9th टर्म, और 18/2 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 दैट इक्वल टू 10th टर्म। इन दोनों टर्म को निकालना है और दोनों का क्या करना है, एवरेज निकाल देना है। अगर n इक्वल टू मान लेते हैं 33 हो, तब क्या करोगे, ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो क्या करेंगे 33 प्लस 1/2 यानी कितना हो गया, 34/2 यानी कितना हो गया, 70th टर्म जो होगा वही इसका मीडियन हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन करते तब समझ में आएगा। चलिए, हाँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, हाँ मैंने कितना कितना स्कोर किया वो मैं आपको देता हूं डेटा। आपको बताना है कि इसका मीडियन क्या होगा, और दोनों ही केस में मीडियन बताना है, क्योंकि मैं मीडियन ही डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, 3, 4, 7, 2, 15। फाइंड द मीडियन, ये स्कोर्स बाय प्रेमजीत। चलिए हो गया, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग। मैं असेंडिंग ले लेता हूं, 2, 3, 4, 7, 15 पहला अरेंज हो गया। सेकंड में क्या करना है, अरेंज हो गया हमारा। सेकंड में देखना है ऑड है गिवन है, कितने डेटा हैं, टोटल नंबर इक्वल टू 5, ऑड है। तो क्या करेंगे, ऑड के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1/2th टर्म। तो n+1 कितना हो गया, 5 प्लस 1/2 यानी कि 6th टर्म। तो 6/2 दैट इक्वल टू 3rd टर्म। तो थर्ड में कौन सा आ रहा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा यानी कि 4। यानी मेरे लिए जो मीडियन हुआ ये हो गया 4 रन। क्लियर है। चलिए, हाँ मैं बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता हूं, बट इंटरेस्ट बहुत है। आगे देखते हैं, एक और मैच दे रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें मैं ही खेल रहा हूं। लेकिन इस बार मैं, पिछले बार 5 इनिंग खेला था, इस बार मैं 8 इनिंग खेल के बताता हूं आपको। आप लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। 6, 7, 12, 15, 3, 0, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ 8 स्कोर हैं भाई, ये भी मेरे स्कोर हैं। हाँ मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, ये 2 ओवर का मैच हो रहा था, ठीक है। चलो
देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज कर लेते हैं, सबसे ज्यादा से स्टार्ट करते हैं इस बार। 15, उसके बाद 12, उसके बाद 8, उसके बाद फिर 6, फिर 6, फिर 3, फिर 0। अरेंज हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप देखते हैं, क्या करना है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंट इक्वल टू 8। ऑड है कि इवन है, इवन है। जब इवन हो गया तो फॉर्मूला क्या लगेगा, कौन कौन सा टर्म होगा, n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म। क्या हो जाएगा, 8/2, यानी कि आपको 4th टर्म ढूंढना है, और 8/2 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 5th टर्म ढूंढना है। तो आपको 4th टर्म ढूंढना है और 5th ढूंढना है। लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो जाएगा, 4th और 5th। 4th टर्म कौन सा है, 7। 5th टर्म कौन सा है, 6। तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज निकाल लेंगे इसका, 4th टर्म एंड 5th टर्म का, यानी 7/6/2, 13/2, यानी कि 6.5। ये हमारा हो गया मीडियन। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज, मीन और ये मीडियन आप निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस मैं और दे देता हूं आपको, आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ फिर इसका जो अगला पोर्शन है उसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन लेना जरूर लीजिए जरूर, और घर में प्रैक्टिस भी कीजिए जरूर। चलिए, क्वेश्चन 1, फाइंड मीन एंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। रन्स स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन डोमेस्टिक क्रिकेट। 15, 35, 55, 71, 88, 29, 0, 13। बी, टेम्परेचर ऑफ न्यू दिल्ली इन ए पार्टिकुलर वीक। किसी पार्टिकुलर वीक में टेम्परेचर क्या था न्यू दिल्ली का, वो बता रहा हूं आपको। 38 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस एंड 33 डिग्री सेल्सियस। हो गया एक वीक का। ये दो क्वेश्चन बनाइए, आपको दोनों ही क्वेश्चन के लिए मीन और मीडियन दोनों बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।